नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। समलैंगिक विवाह को मिलेगा कानूनी अधिकार, ये वो सवाल है जो कि इस वक्त देश के सामने है। अब सवाल का जवाब कब और कैसे मिलेगा ये देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि आज सर्वोच्च अदालत का फैसला आना है। हमारे देश में समलैंगिक विवाह को मंजूरी मिलेगी या फिर नहीं, इस पर सर्वोच्च अदालत आज अपना फैसला सुनाने वाली है। समलैंगिक विवाह को कानूनी मंजूरी देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। इससे पहले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजेस की संवैधानिक पीठ ने 10 दिन की सुनवाई के बाद 11 मई को अपना फैसला सुरक्षित रखा। इस पूरे मामले में 21 याचिकाकर्ताओं की ओर से 5 वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने मिलकर बहस की। केंद्र सरकार ने याचिका का विरोध किया, कहा कि याचिकाकर्ताओं की दलील को अनुमति देने के व्यक्तिगत कानूनों के क्षेत्र में बुरा प्रभाव पड़ेगा। आपको भी बताते हैं कि संविधान पीठ में सीजेआई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजय किशन, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल हैं। और आज 5 जजेस की ये संवैधानिक पीठ क्या फैसला सुनाएगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि फैसला आने वाले वक्त में दिशा और दशा दोनों ही तय करने वाला है। क्या समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिलेगी या फिर इसको लेकर के सर्वोच्च अदालत कोई दूसरा फैसला लेगी, वो देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन समलैंगिक विवाह पर स्वामी चक्रपाणी महाराज ने क्या कुछ कहा है, वो आपको अब सुनवा देते हैं। समलैंगिक देश बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि कैसे यहाँ के देश पे युवाओं को पथभ्रष्ट किया जाए, बच्चों को पथभ्रष्ट किया जाए। यहाँ तक कि फिल्म कई बॉलीवुड के आते हैं, उसमें कोई समलैंगिकता को जानबूझ करके महिमा मंडित करके दिखाया जाता है। समलैंगिकता का कोई भविष्य नहीं है। समलैंगिक जो ऐसे फील कराया जाता है कि आप समलैंगिक है, वो दिखा करके युवाओं को बर्बाद किया जा रहा है, बच्चों को बर्बाद किया जा रहा है। यह एक अभिशाप है, यह एक मानसिक रोग है और इसकी विवाह का तो सोचा भी नहीं जा सकता। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय और सरकार से निवेदन है कि समलैंगिकता को बिल्कुल अपराध की श्रेणी में रखा जाए। चक्रपाणी महाराज को भी आपने सुना। इसके अलावा जो बाकी की दलीलें भी कोर्ट रूम के भीतर रखी गई, हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष, केंद्र, तीनों की तरफ से विरोध जाहिर किया गया है। लेकिन अब कोर्ट का क्या फैसला होगा वो देखना बेहद ज्यादा अहम है। 2 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, परिचय करवा दूं। इस वक्त हमारे साथ संदीप मिश्रा, वकील सुप्रीम कोर्ट, मौजूद हैं। सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ। इसके अलावा समीर चौगवांकर, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए। सर, आपका भी बहुत स्वागत। और सबसे पहले संदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। और जब मैं बात कर रही हूँ तो मुझे 6 सितंबर 2018 को वो ऐतिहासिक फैसला याद आ रहा है जब समलैंगिकता को लेकर के कोर्ट ने कहा था कि ये कोई अपराध नहीं है। तब चीफ जस्टिस ने कहा था कि जो जैसा है उसे उसी रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। समलैंगिक लोगों को समान से जीने का अधिकार है। आज जब सब टकटकी लगाए बैठे हैं कि आज सेम सेक्स मैरिज को लेकर के कोई फैसला हो सकता है, तो आपकी उम्मीदें क्या और क्या संभावना कानूनी रूप से? देखिए, एक बहुत बड़ा विवाद का विषय यहाँ पे पैदा हो रहा है कि क्या न्यायपालिका विधायिका के क्षेत्र में दखल करेगी, क्योंकि देश में जब कोई भी कानून की बात आती है, खास करके लिखे हुए कानून की, तो यहाँ पर एक संसद ही है या राज्य की विधायिकाएं ही हैं जो कानून बनाती हैं। सुप्रीम कोर्ट जो कानून बनाती है या कहीं जो जजमेंट देती है, हमारे बनाए गए संसद के कानून पे जो अपना निर्णय देती है, उस पे जो जजमेंट होती है वो एक कानून की शकल इख्तियार करता है। तो यहाँ पे अभी कोई ऐसा कानून तो है नहीं कि जो सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करता हो। तो अगर वो है ही नहीं तो, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है, कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि मैरिज को लीगली रूप दे सके। सुप्रीम कोर्ट की कॉम्पिटेंस के बाहर की चीज है ये, आप समझिएगा। कानून बनाने के लिए बहुत अगर आज कुछ कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, जहां तक मुझे समझ में आता है, तो ये कह सकती है केंद्र सरकार से कि देखिए, ये मानवता से जुड़ा हुआ अधिकार है, संवैधानिक अधिकारों का विषय है, और ऐसे पर यह आवश्यक है कि देशकाल परिस्थिति के अनुसार संसद कानून बनाए। एक रिक्वेस्ट कर सकती है, डायरेक्शन भी नहीं कर सकती है, रिक्वेस्ट कर सकती है संसद से कि कानून बनाए और जो है इनको अधिकार प्रदान करे। तो इसलिए अगर संसद के डोमेन के बाहर जाकर के सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देती है तो निश्चित ही वह केंद्र सरकार को नाराज करने वाली बात होगी, और केंद्र सरकार शायद उस बात को स्वीकार भी नहीं करेगी, और ना ही कोई राजनीतिक दल इस बात को स्वीकार करेंगे कि संसद की कानून बनाने की क्षमता पर या शक्ति पर किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो है आ जाए। जी हाँ समीर सर, आपका इस पर टेक क्या है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट संदीप जी ने भी कहा है, वो ये कहा है कि देखिए जो पूरा मसला है वो न्यायपालिका और विधायिका
ये दोनों आमने सामने हैं, क्योंकि इस पूरे मसले में बहुत ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि कानून बनाने का जो अधिकार है वो तो यहाँ पर संसद को है। कोई डायरेक्शन दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी आप ऑर्डर नहीं दे सकते। बिल्कुल, मुझे लग रहा है संदीप जी ने बहुत स्पष्ट बता दिया। देखिए, कानून बनाने का अधिकार तो केंद्र सरकार के पास है। अभी ऐसा कोई कानून बना भी नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कैसे इसको कानूनी मान्यता दे सकती है जबकि इसके ऊपर कानून नहीं बना है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में केंद्र सरकार को गाइड कर सकता है कि भाई इस मामले में वो निर्णय ले, कानून बनाए, उसमें अपना रुख स्पष्ट करे। केंद्र सरकार बहुत स्पष्ट रुख कर चुका है, इसके खिलाफ केंद्र सरकार लगातार बोल रहा है और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा है कि वो इसके पक्ष में नहीं है। लेकिन अब मामला इतना ज़्यादा बढ़ चुका और ये इतना ज़्यादा समलैंगिक विवाह के मामले समाज के अंदर आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका आती है और सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार कर रहा है। मुझे लग रहा है कि एक स्वस्थ समाज के लिए सुप्रीम कोर्ट के इसके खिलाफ जाना चाहिए और बताना चाहिए कि यह कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती इस अंदर, और एक सभ्य समाज और स्वस्थ समाज में यह स्वीकार नहीं है। इससे कई पेचीदगियां उत्पन्न हो जाएगी। अभी सब गोद कैसे, बच्चा कैसे गोद लेंगे, अगर समलैंगिक विवाह करते तो बच्चा कैसे लेंगे, प्रॉपर्टी का सिस्टम कैसे होगा, कई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएंगे जिसके लिए कोई लॉ नहीं बना हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसके फेवर में अगर निर्णय दे देता है तो कई और परेशानियां इससे जुड़ी हुई खड़ी होना शुरू हो जाएगी। तो जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें आज कोई स्पष्ट निर्देश नहीं देगा, वह केंद्र सरकार को इसमें कोई निर्देश दे सकता है, लेकिन सीधे सीधे इसको कानूनी मान्यता देगा, मुझे इसकी संभावना कम लग रही है। समीर सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि हम कहते हैं कि वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीजें बदली हैं। हमने कई प्रथाओं को समाप्त किया है, छुआछूत से लेकर के सती प्रथा तक को हमने अंत किया है। अब जब ऐसे दौर में हम हैं जब कई सारे मुल्क, और मैं आज ही देख रही थी कि 34 ऐसे देश हैं जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को अनुमति दी है, क्या ये इतना मुश्किलों भरा है हमारे समाज में? नहीं, देखिए, बात यहाँ पे अनुमति देने से नहीं है। बात जब बहस हुई है तो यहाँ पे हुआ कि स्पेशल मैरिज एक्ट में जो प्रोविजन है उसको भी मॉडिफाई किया जाए उस एक्सटेंट तक, या जो डायरेक्शन आए सुप्रीम कोर्ट से कि भाई शादी हो, एडॉप्शन हो, सारी चीजें जो मैरिज के लक्षण हैं सारी चीजें इनके मिले। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पिछले जजमेंट से एक चीज तो स्थापित हो गया है कि आज LGBT कम्युनिटी अपना सम्मान से, इज्जत से अपने घर के अंदर रह सकती है। कहीं उसे कोई परेशान करने वाला, चाहे पुलिस में या कोई भी पत्रकार जाकर के उसे परेशान नहीं कर सकता है। अपना जीवन जीने का अधिकार उसको मिल चुका है। लेकिन एक अप्राकृतिक चीज जिसमें कहीं भी जो मैरिज का ऑब्जेक्टिव है, चाहे ईसाई कानून हो, चाहे हिंदू कानून हो, चाहे इस्लाम का कानून हो, सभी में मैरिज का जो पहला उद्देश्य है प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रेन है, बच्चों को उत्पत्ति मैरिज का बेसिक है। तो जो बेसिक है इम्पॉसिबल है, ऐसी स्थिति में ये कैसे संभव हो सकता है कि हम मैरिज का रूप इसे दे सकते हैं? आप रहिए, एक छत के नीचे रहिए। देखिए, लिविंग रिलेशनशिप को कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है। जब लिविंग रिलेशनशिप, संदीप सर, ये भी सवाल आता है कि जो नॉर्मल कपल्स भी होते हैं, कई सारे ऐसे कपल्स होते हैं जो कि बेबी नहीं चाहते हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि इसका बच्चा ही एकमात्र इसका रिजल्ट होता है? अगर आप बेबी नहीं चाहते हैं और आप मैरिज के बंधन में भी नहीं बंधना चाहते हैं तो यह बहुत स्पष्ट है कि आपको आजादी से अपना जीवन, अपना पार्टनर चुनने का हक है। और अगर आप पुरुष पार्टनर चुनना चाहते हैं, महिला पार्टनर चुनना चाहते हैं, ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो कहीं से भी कानून देश का उसमें आड़े नहीं आ रहा है। लेकिन आप उसे कानूनी मान्यता दे करके पति पत्नी कैसे बन सकते हैं जबकि बेसिक के अगेंस्ट है जो है। तो इस बात को हमें समझना होगा कि हम एक ऐसे डोमेन में प्रवेश कर रहे हैं जहां पर बहुत सारे अधिकार और कर्तव्य निर्धारित होने वाले हैं, और यह बिना संसद के बनाए कानून के नहीं है। ठीक है सर, आपने एक लाइन बहुत स्पष्ट कर दी है कि ये बिना संसद के इंटरवेंशन से प्रैक्टिकल भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है, और इसी वजह से आज बहुत ज़्यादा इस तरीके से हमें उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। समीर सर, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि जो LGBT कम्युनिटी है उसका ये कहना है कि भले ही अभी अपराध की श्रेणी में नहीं है 2018 के बाद से, लेकिन आज भी वैसी स्वीकार्यता नहीं है। उनका कहना है कि जब कपल्स जाते हैं बैंक में, वहाँ पर अकाउंट भी नहीं ओपन हो पाता, हम बच्चे को गोद भी नहीं ले सकते हैं। तो कम से कम कुछ ऐसा अगर हम लीगलाइज हो जाता है ये शादी करने का, तो हम आगे बहुत अच्छे तरीके से बढ़ पाएंगे और जो चीज़ें होंगी वो हमारे हित के लिए होगी, स्वीकार्यता बढ़ेगी। क्या आपको लगता है कि अगर कुछ ऐसा फैसला होगा निकट भविष्य में भी, तो इससे स्वीकार्यता इस कम्युनिटी की और भी ज़्यादा बढ़ती है?
देखिए, मुझे लग रहा है भारत जैसे देश में जो भारत की संस्कृति है, सभ्यता रही है, उसके अंदर इसकी स्वीकारता मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी होगी और समाज इसे स्वीकार करेगा। इसका विरोध इसलिए हो रहा है समाज के अंदर क्योंकि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अंदर यह स्वीकार नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ये हो सकता है कि स्वीकार हो तो वहाँ कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी, और इसीलिए मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बहुत गहन विचार विमर्श करके अपना फैसला दे सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि यही जो परेशान है, जो LGBT पूछ रहे हैं कि गोद लेने का अधिकार है या संपत्ति का है, मुझे लग रहा है कि ये वैवाहिक जो लॉ है उससे जुड़े हुए मामला है। दो पुरुष और दो महिला इसमें शामिल नहीं हो सकते। और जैसा सर ने बताया कि रिप्रोडक्शन के लिए, बच्चों को जन्म देने के लिए एक महिला एक पुरुष का होना जरूरी है। ऐसी स्थिति में दो पुरुष और दो महिला की शादी को सामाजिक मान्यता भी नहीं मिल सकती और कानूनी मान्यता मिलना भी बहुत मुश्किल है। इससे उत्पन्न होने वाले और दूसरे दुष्परिणाम समाज के अंदर व्याप्त होना शुरू हो जाएंगे, जिसका अभी किसी को संज्ञान नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कम्युनिटी को रहने की अनुमति दे दी, वो अपने आराम से रहना है, जिसके साथ रहना है, जैसे रहना है रह सकते हैं। समाज के अंदर उसे कानूनी मान्यता देना और उसे कानूनी मोहर लगाना, मुझे लग रहा है यह ठीक नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि आप रह सकते हो, समाज में कोई दिक्कत नहीं है, वो घूम सकते हैं, रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में उसके आगे बढ़कर उन्हें कानूनी मान्यता देना, शादी की अनुमति दे देना, उसे कानूनी जामा पहना देना, मुझे लग रहा है वो ठीक नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट भी इससे बचेगा। सर, मैं आपके पास आना चाहूँगी संदीप सर, क्योंकि जब हम कहते हैं और जो भी रिएक्शन सामने आते हैं, बहुत आसान लगता है कि चलो ठीक है, समलैंगिक विवाह को लेकर के हो सकता है, जो आम लोगों के जहन में जो सवाल होता है कि हो सकता है कि कोई फैसला आ जाए। आपने कहा कि इसे बहुत जटिलता है क्योंकि कानून बनाने का अधिकार तो संसद के पास है। इसके अलावा क्योंकि जो वहाँ पर तमाम दलीलें रखी गई हैं, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अगर ऐसा कोई फैसला होता है तो 160 जो बाकी के कानून हैं, जिसमें हम गुजारा भत्ता को लेकर के भी कह ले, हम घरेलू हिंसा को लेकर के भी कह ले, उत्तराधिकारी को लेकर भी कह ले, मैरिटल रेप को लेकर के भी कह ले, तो ये तमाम ऐसे कानून हैं जिस पर असर अगर कोई फैसला होता है तो उसका पड़ने वाला है। मैंने आपसे देखिए वही बात कही ना कि बहुत सारे कानूनों पर प्रभाव पड़ना है और अकॉर्डिंगली हमें उन सभी कानूनों को मॉडिफाई करना पड़ेगा। जब तक हम उन सब चीजों को मॉडिफाई नहीं करेंगे, जो एक ऑब्जेक्टिव है, अगर सपोज करिए कि एक तरह से इस चीज को, मैरिज को रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में अगर हम उन सब कानूनों को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई नहीं करेंगे तो शायद जो एक पति पत्नी का अधिकार जो बनता है, वो दो कपल के बीच में जो LGBT कम्युनिटी के लोग रिकॉग्नाइज करना चाह रहे हैं, जिसकी उनकी उम्मीद है, वो शायद उन्हें नहीं मिल पाएगा। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो मैं आज कह रहा हूं, मेरी उम्मीद पूरी तरह से यही है कि यह बाल जो है संसद के पाले में ही जाएगी और संसद को हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें प्रोएक्टिव होकर के इस समुदाय का हित का सोचते हुए कि आप टाइम बाउंड मैनर में इस पे कानून बनाएं और इस मामले को लटकाएं नहीं, ये इतना कर सकती है। और मुझे ऐसी उम्मीद है, जैसे किन्नरों के लिए ट्रांसजेंडर एक्ट लाया गया, क्या ऐसी कोई व्यवस्था बन सकती है? क्या कोई बीच का सोल्यूशन निकल सकता है जहां पर कानूनी दर्जा ना भी मिले लेकिन फिर भी समाज में सुरक्षा को लेकर के कुछ इस तरीके का कोई प्रावधान बने? देखिए, देश की सर्वोच्च न्यायालय इसीलिए बैठी हुई है। जहां भी कानून नहीं है, जहां भी लॉलेसनेस है, वहां पर देश की सर्वोच्च न्यायालय अपने आप में सक्षम है उस लैकुना को भरने के लिए और उस अर्जेंसी को भरने के लिए। जब तक कि संसद का कोई कानून नहीं बनता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी क्षमता है कि जब तक कोई कानून इस दिशा में नहीं आता है, तब तक के लिए LGBT कम्युनिटी के अधिकारों को सुरक्षित करते हुए या केंद्र सरकार को आदेश दे सके कि भाई आप इसके लिए एक प्रोएक्टिव कानून बनाइए और जल्दी से जल्दी एक टाइम बाउंड मैनर में इस पे कानून बनाइए, जिससे कि इनके हितों का संरक्षण हो सके। जी ठीक है। समीर सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इस सिचुएशन में आपको ये कितना प्रैक्टिकल लगता है? क्योंकि जैसा संदीप सर ने कहा कि ये संभव है कि जो पूरा मसला है वो अब संसद के पाले में जाए और कोई गाइडेंस, कोई डायरेक्शन आ सकता है सर्वोच्च अदालत की तरफ से। लेकिन क्योंकि जब हम तमाम दलीलों को सुनते हैं सर, चाहे वो हिंदू पक्ष हो चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो, एक सुर से इसको लेकर के मुखालफत की जा रही है, एक सुर से कहा जा रहा है कि ये पॉसिबल नहीं और ये समाज के लिए ठीक नहीं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो बच्चे हैं, अगर अडॉप्शन की बात भी कही जाती है तो बच्चों के किस तरीके से वो बढ़े, उनकी ग्रोथ पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसे में अगर ये संसद के पाले में भी जाता है तो क्या ये पॉसिबिलिटीज आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार इसको लेके कानून बनाने के लेकर बहुत उत्साहित हो गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इस पर बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। केंद्र सरकार ने अपना रुख बहुत स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट में कर दिया है
और सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं, तमाम सामाजिक संगठनों इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कहा है, और वो कह रहे हैं कि अगर इसे कानून का शक्ल दिया जाता है तो यह समाज के लिए बहुत घातक होगा और आने वाली जनरेशन के लिए एक गलत संदेश जाएगा। मुझे लग रहा है कि लगातार समाज के अंदर सभी सोसाइटीज़ की तरफ से और NGOs की तरफ से और बाकी संगठनों की तरफ से इसका जो विरोध किया गया है एक स्वर के अंदर, कुछ लोग इसके समर्थन में भी है, लेकिन उनकी आवाज़ बहुत कम है। मेजोरिटी 90% से ज़्यादा लोग इसके विरोध में हैं। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के लिए भी उनकी आवाज़ को खारिज करना आसान नहीं होगा, और केंद्र सरकार अपने रुख में बहुत स्पष्ट है कि वह इसे कानूनी मान्यता देने के पक्ष में नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इस मामले में केंद्र सरकार निर्णय ले, तो मुझे लग रहा है केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में फिर इस बात को लेकर जाएगी कि यह संभव नहीं है और यह होना भी नहीं चाहिए। भारत जैसे देश के अंदर यह संभव नहीं है, और इसके साथ अगर इसे कानून मान्यता सुप्रीम कोर्ट भी देती है, केंद्र सरकार देती है, कोई कानून लेकर आती है इस मामले में, तो मुझे लग रहा है उसके साथ जुड़े हुए अन्य कानूनों में भी बदलाव चेन में लगातार करना पड़ेगा। सवाल उठता है ना, जो वर्ग पूछता है कि प्रकृति ने तो हमें भी जीने का अधिकार दिया है, इसमें हमारा क्या कसूर, हमारे साथ ऐसा जीने का अधिकार किसी का नहीं लिया है। अभी भी हमें वो अधिकार नहीं मिल पाता है, तो इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा? अभी जीने का पूरा अधिकार है उन्हें, वो साथ में रह सकते हैं, उन्हें रहने के लिए कोई मनाही नहीं है। सिर्फ कानूनी मान्यता की एक पति पत्नी के रूप में उन्हें मान्यता दी जाए, वो अभी संभव नहीं, और मुझे लग रहा है वो आने वाले दिनों में भी बहुत संभव नहीं होने वाला है। इससे कई परिणाम होंगे। अब अगर पति पत्नी के रूप में अगर रह रहे तो फिर ये क्या दत्तक बच्चा कैसे ले सकते हैं, प्रॉपर्टी का क्या होगा, ओल्ड लोगों के लिए कौन करेगा, किस तरीके से वो चीज़ें मूव करेंगी, उससे जुड़े हुए तमाम तरीके रहेंगे। घरेलू हिंसा का मामला होगा तो किस तरीके उसके लिए लॉ होंगे। मुझे लग रहा है इन सब का समायोजन केंद्र सरकार को अपने कानून में करना पड़ेगा, और एक निर्णय के बाद कई निर्णयों को बदलना पड़ेगा, कई कानून में लंबा एक बदलाव होगा और उसके कई परिणाम निकल के आ सकते हैं। मुझे लग रहा है केंद्र सरकार इसी कारण बचना चाह रही है, और भारतीय समाज के अंदर इस तरह की मान्यता नहीं है, और केंद्र सरकार इसे कानूनी रूप देकर इसे बढ़ावा नहीं देना चाहती है। तो मुझे लग रहा है केंद्र सरकार जहां तक उसके अधिकार में रहेगा वह इसके खिलाफ ही रहेगी और इसे कानून का रूप देने से बचेगी। संदीप सर, जब 2018 में फैसला लिया गया था समलैंगिकता अपराध नहीं है, जब कोर्ट की तरफ से कहा गया था, तो चारों तरफ उत्साह का माहौल था। हमने देखा था कि इस फैसले को काफी ऐतिहासिक बताया गया था। अब जब ऐसी परिस्थिति है, जब समलैंगिक विवाह को लेकर के चर्चा जोरों पर है, ऐसी सिचुएशन में भी सर अगर पेच फंसे हुए हैं, तो आने वाले वक्त में इस कम्युनिटी पर कैसा इम्पैक्ट पड़ते हुए आपको नजर आ रहा है? और साथ ही साथ लीगली क्या इसका कोई प्रावधान नहीं हो सकता कि समलैंगिक विवाह को लेकर के कुछ इस तरीके की कोई पहल की जाए? देखिए, मैं एक बड़ा क्वेश्चन उठा रहा हूं, जो भी दर्शक देख रहे हैं, आखिर मैरिज का रूप ही क्यों चाहिए, मैरिज का नाम ही क्यों चाहिए? क्या दो व्यक्ति, चाहे स्त्री हो, चाहे स्त्री पुरुष हो या पुरुष पुरुष हो, क्या एक छत के नीचे रहने के लिए किसी कानूनी गठबंधन में या कानूनी बंधन में बंधना ही जरूरी है? अगर दो व्यक्ति साथ रहना चाहते हैं, ताउम्र रहना चाहते हैं, पूरी उम्र रहना चाहते हैं एक छत के नीचे, तो इसमें कानून कहां से अड़चन बन रहा है? दूसरी बात, अगर एक व्यक्ति बच्चा गोद लेना चाहता है तो कहां यह आवश्यकता है कि वो मैरिज करेगा तभी वो बच्चा एडॉप्ट कर सकता है? अगर वो अपनी प्रॉपर्टी एलियनेट करना चाहता है, और इसके जवाब में उस समाज का सर ये कहना है कि हम तो जिंदगी जी ही नहीं पा रहे उस तरीके से, ना हम एक साथ अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, ना हम फ्यूचर प्लान कर पा रहे हैं, ना हम बच्चे को अडॉप्ट कर पा रहे हैं, और इसी वजह से मांग की जा रही है। लेकिन आपने कहा कि इतना आसान भी नहीं होगा, इसमें बहुत सारे पेच है। अब वो पेच कब सुलझेंगे, बहरहाल ये देखना होगा क्या सर्वोच्च अदालत का इस दिशा में क्या फैसला होता है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो समलैंगिक विवाह पर आज आने वाला है सुप्रीम फैसला, सबको इंतजार है, अब देखना होगा कि आखिरकार इसका भविष्य किस तरीके का होगा और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज क्या फैसला लिया जाता है।